लोकसभा चुनाव सर पे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, लेकिन अब की बार 400 पार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था वो उस समय विवादों में आ गया जब कर्नाटक के बीजेपी के एक सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े ने यह कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। ये विवादित टिप्पणी के कारण कांग्रेस हमलावर हो गई है बीजेपी के ऊपर। तो चलिए सुनते हैं कि अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा। मोदी जी एक बात कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बार हमें 400 सीटें जीतनी हैं। लोकसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, अल्प बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास बहुमत नहीं है। संविधान में हमें बदलाव करना है। हमें पता है कांग्रेस ने किस प्रकार से संविधान में मूलभूत सुविधाओं को बदल दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए, हिंदुओं के दमन के लिए कानून बना दिए गए। अगर इस चीज़ को बदलना है तो सिर्फ हमें इस बहुमत से काम नहीं चलेगा। मोदी जी के पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है और राज्य सरकारों में बहुमत चाहिए, तभी हम संविधान में संशोधन कर पाएंगे। तो आपने सुना कि अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा। तो अनंत कुमार हेगड़े पहले भी इस तरह से विवादित बयान देते आ रहे हैं, लेकिन इस विवाद को लेकर बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया और बीजेपी का कहना है ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी अनंत कुमार हेगड़े के इस विवादित बयान के ऊपर अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, भाजपा सांसद का बयान कि उनके 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी उनके संघ परिवार के छुपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उनके न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आज़ादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक जागे और अपनी आवाज़ उठाएं। इंडिया गठबंधन आपके साथ है। ये राहुल गांधी लिखते हैं अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान के बाद अपने एक्स अकाउंट पर। तो अनंत कुमार हेगड़े इससे पहले भी विवादों में रहे हैं और हमेशा बीजेपी उनसे किनारा कर लेती है, लेकिन बीजेपी कभी भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है।